जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान टॉप 3 मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज़ में शामिल है, हमारे फ्रीलांसर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन जब हम अपनी एक्सपोर्ट्स देखते हैं आईटी की, तो वो हम अभी भी 3 to 3.5 बिलियन डॉलर्स के अराउंड ही अभी स्टक हुए हैं। अब इसको किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं? एआई को इस अपने आईटी सेक्टर में कैसे बेहतरीन अंदाज से इस्तेमाल करके अपनी एक्सपोर्ट्स को ख़ास तौर पर हम बढ़ा सकते हैं? देखिए, ये बात सच है कि हम सिर्फ $3 बिलियन पे स्टक हैं। वो इसलिए क्योंकि जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं, ऑल्दो उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, हम थर्ड लार्जेस्ट नंबर है नंबर्स हमारे फ्रीलांसर्स, मगर जो हमारी जॉब्स होती हैं, हम छोटी जॉब्स लेते हैं। हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, वर्चुअल असिस्टेंट्स, इस टाइप की हमें जॉब्स मिलती हैं। जो हाई एंड जॉब्स होती हैं, जिसमें ब्लॉकचेन, AI कोडिंग, मशीन लर्निंग, मर्न स्टैक, ये वो फुल स्टैक डेवलपमेंट, ये वाली बहुत कम है पाकिस्तान में, क्योंकि इसका टैलेंट पाकिस्तान के अंदर कम है। तो इसके लिए तो देखें, एजुकेशन, हमारे पास जो एडवांटेज है वो डेमोग्राफिक्स का एडवांटेज है, हमारी यंग पॉपुलेशन है हमारे पास। दूसरा एडवांटेज ये कि अभी तक हम लो कॉस्ट है। तीसरा एडवांटेज जो हमारे पास ये है कि हम अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, कुछ हद तक हमारे बच्चे अंग्रेजी समझ लेते हैं। तो हम अपनी अगर एजुकेशन बेहतर करें और ये जो हाई एंड IT स्किल्स हैं इनको प्रॉपर्ली डिसेमिनेट करें, कंप्यूटर के जो हाई एंड स्किल्स है, कोई गवर्नमेंट इस तरह के प्रोग्राम, जो कि गवर्नमेंट कर भी रही है कुछ हद तक, नैपटेक और इस तरह के प्रोग्राम्स ट्रेनिंग कर रहे हैं वो हाई एंड स्किल्स में, तो वो हाई एंड स्किल्स जो है वो हमारा जो वॉलेट साइज है फ्रीलांसर्स की, जो IT एक्सपोर्ट इनकम है, वो उस तरह से बढ़ सकती है। और AI टूल्स के थ्रू इवन ये जो लो एंड जॉब्स हैं, अगर AI टूल्स को लेवरेज करना शुरू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब्स करता है, अगर वो AI को लेवरेज करना शुरू कर दे, तो वो बहुत ज्यादा क्लाइंट्स को बहुत थोड़े अरसे में केटर कर सकता है। बहुत ज्यादा क्लाइंट्स को थोड़े अरसे में एक वीडियो एडिटर जो AI को यूज करता है वो केटर कर सकता है, क्योंकि वो अपना काम बहुत एफिशिएंटली और बहुत जल्दी कर सकता है। तो इसलिए इन सारे फ्रीलांसर्स को, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड के फ्रीलांसर्स हो, उनको एसेंशियल AI ट्रेनिंग देनी चाहिए कि AI के टूल्स को कैसे लेवरेज कर सकते हैं। उसमें AI प्रोग्रामर्स की जरूरत नहीं है, जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि पाइथन या वो सीख ले, तो उनको AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ AI टूल्स को लेवरेज करना आना चाहिए ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सके। सही। और ये बताएगा कि जो पोटेंशियल है हमारा आईटी इंडस्ट्री का, चूंकि इसको तो एक गेम चेंजिंग सेक्टर के तौर पर देखा जा रहा है, हम इस 10 अरब डॉलर, 20 अरब डॉलर, कहीं कहीं 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स को भी हम सुन रहे हैं। अगले 5 साल में हमें अपनी टोटल एक्सपोर्ट जो मुल्क की है वो भी 60 बिलियन डॉलर से अबव लेकर जानी है। तो इसमें IT सेक्टर का क्या रोल हो सकता है और इसका मैक्सिमम पोटेंशियल है कितना? यानी अभी तो हम 3 अरब डॉलर के अराउंड मौजूद हैं, कहाँ तक हम जा सकते हैं? देखिए, हम 3 अरब डॉलर के भी जो इर्द गिर्द मौजूद है, वो भी एक्चुअली रियल इनकम नहीं है हमारी रियल इनकम इससे कई ज्यादा है। अच्छा। हमारे मुल्क में क्योंकि थोड़े से पॉलिसी के इश्यूज हैं कि अगर आप पाकिस्तान डॉलर्स ले आते हैं तो उनकी रिपैट्रिएशन या दोबारा बाहर नहीं लेके जा सकते, और हमारे फ्रीलांसर्स ने और जो यहाँ की IT कंपनीज है, उन्होंने पे बाहर बहुत सारे वेंडर्स को करना होता है, तो अपने डॉलर्स वो बाहर ही पार्क कर देते हैं, वो दुबई में पार्क कर देते हैं। मुझे पता है, मेरी IT कंपनी है, हम लोग मतलब बहुत सारे हमारे सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने डॉलर्स जो है वो पार्क कर देते हैं बाहर ही। तो इसलिए जो है वो हमें इसको ये पॉलिसीज को भी देखने की जरूरत है कि हमारे ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जो कि IT सेक्टर के लिए फेवरेबल हो, रिपैट्रिएशन अलाउ करें डॉलर्स की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।